एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड जो है लॉन्च कर दिया है। इस एनएफओ का नाम है एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं आपको अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम सिद्धार्थ सर से इस पर और चर्चा करेंगे। चलिए, एक और पैसिव फंड यहाँ पर आया है और ये लाया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से। नाम है, जैसे कि दिव्या ने बताया, एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड और बेंचमार्क इसका जो है वो निफ्टी कैपिटल मार्केट TRI रखा गया है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 4 मई से ये खुल चुका है, यानी कि आज से ये खुल गया है और 15 मई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 20 मई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप SIP भी 100 रुपए की और लमसम निवेश भी 100 रुपए का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा यहाँ पर, अगर 15 दिन से पहले अगर आप यहाँ पर रिडीम करते हैं तो। इसके अलावा जो फंड मैनेजर इसके हैं वो है नंदिक मलिक और रोहित गौतम। ये 2 फंड मैनेजर इस पर्टिकुलर पैसिव फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। सर, सबसे पहले तो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि ये एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है क्या, काम कैसे करता है? तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनएफओ का एक नया चलन आ रहा है, जहां पे एक एक्सिस ने या फिर किसी भी फंड हाउस ने अपना एक कैपिटल मार्केट्स फंड लॉन्च किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज बेसिकली अ पैसिव फंड। कैपिटल मार्केट फंड जो है, इंडेक्स फंड एक प्रोमिनेंट एक थीम है जो कि अवेलेबल है, जहां पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड लेट इट ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करता है, जहां पे एक टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत स्ट्रांग होती है और इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि वो अपने पैसे को एक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल गेट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट एज वेल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड जो होता है वो सारा वो एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होता है, बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स भी हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट इज नॉट अ प्योर थीमेटिक और अ सेक्टोरल फंड। सो दैट इज व्हाट आई कुड से अबाउट दिस न्यू फंड व्हिच हैज जस्ट लॉन्च्ड एंड इट्स एन एग्रेसिव फंड। ठीक है, ये एग्रेसिव एक फंड है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। किन लोगों के लिए जो है इस तरीके के इंडेक्स फंड अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और किन निवेशकों को इनसे दूर रहना चाहिए? आई थिंक जो भी इन्वेस्टर्स एग्रेसिव तरीके से रोल प्ले करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स, मिड कैप्स में अगर लगाते हैं, तो थोड़ा सा अपना कंपटीशन अगर इन फंड में भी लगा लें, सो आई मीन दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी cherry on the icing. So that's it. I mean, nothing more to say that aggression. This is an aggressive fund, and the investors who are a little aggressive in the portfolios can actually do SIPs or lump sum into these funds. अगर उनको लगता है कि उनके पास ज्यादा बैंडविड्थ है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं and let their money grow over a period of time. सर, इसके जो रिटर्न्स होंगे वो कौन से फैक्टर्स पर यहाँ पर निर्भर करेंगे? वेल अगेन जो कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स है वो इन सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव जो फीचर्स जो हमने डिस्कस किए थे कि गवर्नमेंट क्या है, सेंटर में क्या है, स्टेट में क्या है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज, टैक्स हेवन्स, टैक्स कट, GST के जो फैक्टर है, इनकम टैक्स रिलैक्सेशन, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां ये जो कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक्स है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर एज अ रिजल्ट ऑफ विच मार्केट्स भी बेटर परफॉर्मेंस दे। ठीक है सर। सर, रिस्क को किस तरीके से समझ के चले हमारे निवेशक इसमें, और कितनी अवधि का जो है नजरिया लेकर इसमें चले? अगर मैं रिस्कोमीटर की बात करूं तो डेफिनेटली इट्स अ रिस्की फंड। देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट बिकॉज़ इट इज मोर और लेस इन्वेस्टिंग द मनी टू द इक्विटी फंड, इक्विटी स्टॉक्स। तो अगर जब भी आप एक टाइम होराइजन है वो 3 से 5 साल ही लेके चलिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, जिसके कारण पोर्टफोलियो के अंदर या उनके रिटर्न्स के अंदर एक स्लगिशनेस आ जाती है। So that is what I can just say, that investors who are looking out for a long-term perspective can actually invest their money into funds which might have a better compounding effects into their portfolios.